टेंस सीरीज की इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। आज के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे हमारे वो बहुत ही यूनिक किस्म के होंगे। देखिए, मेरे एक मित्र थे, उन्होंने मुझे एक मैसेज किया हुआ था कि कुछ चीज़ों को लिखवा दीजिए। अब चीज़ों को लिखवा दीजिए। अब हम यूट्यूब पे आते हैं बड़ी मुश्किल से, अब चीज़ों को यहाँ पे हम बोलेंगे और आप लिखेंगे तो मेरी समझ से ये बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, आपके लिए भी मेरे लिए भी। यूट्यूब लिखवाने के लिए नहीं है, यूट्यूब है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझा दिया जाए, क्लैरिटी आ जाए उसमें, ये बेहतर तरीका है। अब इस पे हम आपको लिखवा दें। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखे इसी शहर के, वो बोर्ड पे आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये लिखो, फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 3। ये क्या है? ये बकवास चीज है, बेवजह का टाइम वेस्ट हो रहा है, लड़कों का भी और टीचर्स का तो खैर टाइम वेस्ट हो ही रहा है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्लैरिटी के साथ समझाया जाए, और वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। अगर मैं अपने तमाम व्यूवर्स को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको वाकई इस तरह की कोई समस्या है जिसमें आपको ट्रांसलेशन चाहिए या फिर समझने में कोई दिक्कत है, एग्जांपल्स वगैरह चाहिए, तो आप इसके लिए फिजिकल क्लास में ही आना होगा आपको। यूट्यूब मुश्किल से इतने समय का होता ही, आधे घंटे के ड्यूरेशन का होता है, इसमें हम अगर 10 तरह के एग्जाम्पल्स देंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। चलिए बात करते हैं आज के लेक्चर की। देखिए, मान लीजिए ये है हमारी टाइमलाइन। टाइमलाइन यहां से शुरू हुई यहां तक। मान लो ये बीच में हो गया क्या हमारा प्रेजेंट। आगे जो होगा वो हमारे लिए क्या होगा? फ्यूचर। अब इसके पहले वाली जो पॉइंट होगी वो हमारे लिए क्या होगी? पास्ट। ये बात सभी को पता है कि जहां पे स्पीकर मौजूद होता है वो प्रेजेंट होती है, इसके आगे वाला जो पॉइंट होगा वो फ्यूचर होगा, और इसके पहले वाला जो पॉइंट होता है वो पास्ट होता है। ठीक है, मान लो स्पीकर जिस वक्त कोई बात बोल रहा है उस वक्त 6 बज रहा है, 6 PM, और कोई घटना घटी है कब? 3 PM पे। तो अगर 6 बजे हम कोई बात बोल रहे हैं, ठीक है, उस घटना को एक्सप्रेस करने के लिए जो 3 बजे घटी है, तो आप ये बताइए जिस वक्त हम बोलेंगे तो उस वक्त ये काम खत्म हो चुका होगा ना? ठीक है, इसका मतलब हम इससे बैक जा रहे हैं पास्ट में। अब जरा देखो, मान लो सब्जेक्ट के रूप में तुम्हें दे दिया जाए आई, वर्ब के रूप में दे दिया जाए डू। ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट भी दे देता हूं, ऑब्जेक्ट के रूप में दे दिया जाए वर्क, माई वर्क। ठीक है, सब्जेक्ट तुम्हारे पास है आई, वर्ब तुम्हारे पास है डू, और ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास है माई वर्क। अब जब तीनों चीज तुम्हें मिली हुई है तो अब आप एक बात बताओ कि अगर स्पीकर ये कहना चाहे कि कोई काम 3 बजे हुआ है, तो अब वो कैसे इसकी मदद से सेंटेंस बनाएगा? जरा ध्यान से समझना। बोल तो यहां से रहा है तो ये स्पीकर के लिए प्रेजेंट होगा। घटना कब घटी है? 3 बजे। ठीक है, तो अब स्पीकर को पास्ट में जाना होगा ना? तो पास्ट में अगर जाना होगा तो सेंटेंस जो बनाओगे इसकी मदद से वो फ्यूचर में तो नहीं बनेगा, प्रेजेंट में भी नहीं बनेगा। ठीक है, कब बनेगा? पास्ट में बनेगा। तो पास्ट में कैसे कैसे सेंटेंसेस बनेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या दोगे? आई। तुमको अगर एक सेंटेंस बनाने के लिए दे दिया जाए सब्जेक्ट आई है, वर्ब डू है और ऑब्जेक्ट माई वर्क है, तो उसकी मदद से तुम कैसे ये सेंटेंस बनाओगे? प्रेजेंट में स्पीकर बोल रहा है, पास्ट की घटना बतानी है, तो आप कह सकते हैं ना आई सब्जेक्ट हो गया, तो घटना तो पास्ट की बतानी है, तो डू का कौन सा रूप रखोगे कि पास्ट में चला जाए? डिड। आई डिड होगा। आई डिड, मैंने किया। क्या किया गया? ऑब्जेक्ट क्या है? माई वर्क। आई डिड माई वर्क। आई डिड माई वर्क। इससे सिर्फ इतना अगर बोलोगे आई डिड माई वर्क, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैंने अपना काम किया। काम तुम्हें कब करना है? 3 बजे ना? यहाँ पे देख लो, ध्यान से समझ लेना। 6 बजे स्पीकर बोल रहा है कि मैंने काम किया कितने बजे? 3 बजे। तो जब 3 बजे का टाइम रेफरेंस देना है तो तुमको एट 3 o'clock करना पड़ेगा ना, एट 3 PM। बात समझ में आ गई आपको? अगर स्पीकर यहाँ खड़ा है और उसको एक ऐसी घटना बतानी है जो 3 बजे हुआ है, तो इसकी मदद से वो ऐसा ही सेंटेंस बनाएगा ना, आई डिड माई वर्क एट 3 PM। अच्छा, अब इस सेंटेंस के 2 मीनिंग है। इस सेंटेंस के 2 मीनिंग है। 2 मीनिंग क्या है?
एक मीनिंग तो ये है वन टाइम इवेंट, वन टाइम इवेंट, और दूसरा मीनिंग है फ्रीक्वेंट इवेंट। अब जरा ध्यान से समझना, वन टाइम इवेंट का मतलब है कि कोई ऐसी घटना हुई है जो कि एक बार हुई है। अगर मैं कहूंगा आई डिड माई वर्क एट 3 PM, तो इसका ये मतलब हो सकता है कि मैंने 3 बजे अपना काम किया। हो सकता है आपने कोई एक ही काम किया होगा, ठीक है, मैंने 3 बजे अपना काम किया। मान लो तुम्हें जो है कहीं जाना था, ठीक है, तुम्हें चिट्ठी पोस्ट करनी थी, तो अगर तुम कह रहे हो कि मैंने 3 बजे चिट्ठी पोस्ट की, तो पोस्ट करने का काम एक ही हुआ ना। अब इसके दो मीनिंग, और दूसरा मीनिंग क्या है, वन टाइम इवेंट तो समझ गए कि इससे एक ही काम होने का बोध हो रहा है। फ्रीक्वेंट इवेंट जो है इसी से मीनिंग निकलेगा। क्यों? क्योंकि जो इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं, मैंने पहले की वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, जो इंडेफिनिट टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, इसका मतलब ये होगा कि वो घटना बार बार होने वाली है। आप इसका मतलब ये भी निकाल सकते हैं, आई डिड माई वर्क एट 3 PM, मैं 3 बजे अपना काम करता था। 3 बजे अपना काम करता था का मतलब, मान लो तुम्हें दवा खानी हो, मेडिसिन, डॉक्टर ने कह रखा हो कि 3 बजे दवा खाना, तो दवा खाना एक काम होगा। तो इससे ये भी तो निकला जा सकता है, मीनिंग निकाला जा सकता है कि 3 बजे काम करता था। 3 बजे काम करता था जब कहोगे तो वो रोज रोज होने वाला काम हो जाएगा। फ्रीक्वेंट का मतलब जो काम रोज रोज हो रहा है, और वन टाइम इवेंट कहने का मतलब कि कोई एक ही काम हुआ आपका। ठीक है ना, ये मीनिंग आप लोग समझ रहे हैं अच्छे से। चलो, एक काम तो ये हो गया, एक मीनिंग ऐसे निकाल सकते हो। अब जरा देखो दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है। दूसरा मीनिंग देखो, स्पीकर तो यहां से बोल रहा है ना, और इसको मीनिंग कब रेफर करना है, 3 बजे का। एक चीज हमने बताया होगा आपको पहले के वीडियोस में कि जब किसी निश्चित समय पर कोई एक्शन इफेक्टिव रहा हो, इफेक्टिव रहने का मतलब कि कोई निश्चित समय पे कोई काम जारी रहा हो, उसके लिए हम कंटीन्यूअस टेंस का भी प्रयोग करते हैं। तो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, आई वॉज डूइंग, ध्यान से समझना, एम डूइंग हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रेजेंट से हमें कहां जाना है, पास्ट में जाना है। तो पास्ट में जाना है तो एम डूइंग आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आई वॉज डूइंग माई वर्क, आई वॉज डूइंग माई वर्क जब लिख दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं अपना काम कर रहा था। कब काम कर रहे थे, इससे ये कहां पता चल रहा है? तुम्हें क्या दिखाना है, कब काम इफेक्टिव था? 3 बजे, एट 3 PM। अब इसका मतलब क्या हुआ, आई वॉज डूइंग माई वर्क एट 3 PM का मतलब है मैं 3 बजे अपना काम कर रहा था। अब एक चीज समझना, किसी भी समय पर अगर कोई एक्शन जारी रहेगा तो उस जारी रहने वाले एक्शन के लिए कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करोगे। अब बताओ, 6 बजे हम बता रहे हैं, तो 6 बजे जब हम बता रहे हैं तो हमारा एक्शन जारी कब था? 3 बजे में जारी था। तो पास्ट में इस 3 बजे, देखो यहाँ 3 बजा, यहाँ 4 बजा, यहाँ पे 2 बजा, तो एक्शन हमारा कब जारी रहा होगा? 3 बजे से पहले तो जारी नहीं रहा होगा, 3 बजे के बाद भी जारी नहीं रहेगा। तो इसी 3 बजे में एक्शन हमारा जारी था। तो जिस समय हमारा एक्शन जारी रहेगा उसके लिए हम क्या रखेंगे, वाज वर्ब के साथ आईएनजी देंगे ना पास्ट में। तो देखो एक और हो गया, आई वॉज डूइंग माई वर्क एट 3 PM, ये भी आप रख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि जो 3 बजे आप यहां लिख रखे हैं, आई वॉज डूइंग माई वर्क एट 3 PM, इसका ये मतलब हुआ कि 3 बजे जो है आप एक्शन प्रोसेस में था आपका, आप वो काम जारी रखे हुए थे 3 बजे। यहां क्या मीनिंग है, यहां 2 मीनिंग है, वन टाइम इवेंट भी है, एक बार कोई काम हुआ, या फिर इसका दूसरा मीनिंग ये भी है कि कई बार वो काम होता रहा है पास्ट में। बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, एक चीज और देखिए, डिड और डूइंग समझिएगा। वाज डूइंग जो लिखने का मतलब है ये कंटीन्यूअस टेंस है। कंटीन्यूअस टेंस हमेशा जो है इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है, कंटीन्यूअस टेंस हमेशा इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है। तो ये वन टाइम इवेंट ही है जो कि इनकम्प्लीट है, एक ही काम हो रहा था, ठीक है, लेकिन वो भी कंप्लीट काम होता। अगर मैं कहूं कि मैं टहल रहा था, टहलने का काम पूरा नहीं हुआ था मेरा, ठीक है ना, ये चीज हो गई। 2 मीनिंग यहां हो गया। अगर हम चाहें तो इसी फैक्ट को समझते हुए एक सेंटेंस और बना सकते हैं। एक सेंटेंस और, वो क्या बन सकता है, जरा ध्यान से समझना। अब देखो जरा सा, अब हम
लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं ना, आई डिड माई वर्क। ठीक है, आई डिड माई वर्क, मैंने काम किया अपना। अब देखो 6 बजे ये बात बोली जा रही है, काम हुआ कब है? 3 बजे। तो कितने घंटे पहले हुआ है? 3 घंटे पहले हुआ है। अगर हम चाहे तो यहाँ पे 3 आवर्स एगो कर सकते हैं कि नहीं? 3 आवर्स एगो का मतलब क्या हो जाएगा? 3 घंटे पहले। अब जरा देखो, आई डिड माई वर्क, आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया, कब किया? 3 आवर्स एगो, 3 घंटे पहले। तो मीनिंग तो यहाँ यही है, इस वक्त आप बता रहे हो 6 बजे कि मैंने काम किया है। पास्ट नहीं बताना है तो पास्ट इंडेफिनिट लगा है, ठीक है, लेकिन कब किया गया है? 3 घंटे पहले। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 3 आवर्स एगो। एक मीनिंग तो ये हो गया। अब एक चीज देखो जरा सा, 3 आवर्स एगो जो लगाया गया है 3 घंटे पहले, अब ये जो होगा ये वन टाइम इवेंट ही हो सकता है, वन टाइम इवेंट ही होगा। अब यहाँ जो है फ्रीक्वेंट इवेंट नहीं हो सकता ये, क्योंकि यहाँ जो कहा ना आपने 3 घंटे पहले, 3 घंटे पहले आप कोई एक ही एक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या ऐसा सेंटेंस आप बोल सकते हैं रोज कि मैं रोज 3 घंटे पहले जाया करता था? ये सब मीनिंग जो है बकवास हो जाएगा, ठीक है ना। 3 आवर्स एगो लगाने का मतलब कोई घटना एक ही बार हुई है 3 घंटे पहले, ठीक है। अच्छा, एक सेंटेंस और बनाया जा सकता है। अभी कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने लिखा था ना, अगर मैं कह दूं आई वॉज डूइंग माई वर्क, अगर मैं ये टाइम यहां लिख दूं 3 आवर्स एगो, तो अब ये सही हो जाएगा कि नहीं? देखो, आई वॉज डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा था, कब कर रहा था? 3 आवर्स एगो, 3 घंटे पहले। ट्रांसलेशन के हिसाब से तो एकदम चकाचक है ये सेंटेंस, ठीक है, एकदम बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अब देखो बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया इससे। फॉल्ट क्या हो गया कि एगो जो लगा हुआ है ना, अब एक चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ये गलत हो क्यों रहा है। जनरली चीजों को तुम ये समझ रहे हो कि सही है गलत है ट्रांसलेशन के बेसिस पे, लेकिन अब यहाँ ये समझ लेना तुम लोग कि ये गलत क्यों हो रहा है। जरा एक चीज समझना, मैं एक चीज समझाना चाहता हूं इसकी मदद से। मान लो ये तुम्हारी टाइमलाइन है, ये हो गया फ्यूचर, ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया पास्ट। मान लो कोई घटना यहां घटी है, तो घटना मान लो घटी है यहाँ पे, तो वो आगे ही बढ़ेगा। 3 बजे घटना घटी है तो अब 4 बजे जाएगा, 5 बजे जाएगा, 6 बजे, 7 बजे ऐसे घटेगा, ठीक है। तो घटना यहाँ घटा है तो वो आगे की ओर ही बढ़ेगा, ठीक है। मान लो घटना प्रेजेंट में हुई है, तो प्रेजेंट में घटना हुई है तो अब ये फ्यूचर की ओर बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना? अब एगो जो तुम्हारा वर्ड होता है, एगो जो तुम्हारा वर्ड है, तुम लोग अगर टेंस के वीडियोस हमारे देखे हो शुरुआत से, तो मैंने इसका मीनिंग बताया था बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट यहां पे है तो इससे बैकवर्ड जाने की बात होगी। कॉन्टिन्यूअस टेंस न लिखे हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस जब भी लिखोगे तो इसका मतलब एक्शन आगे प्रोसीड करेगा कि पीछे? कॉन्टिन्यूअस टेंस में आगे एक्शन जाएगा ना। मान लो अगर मैं कहूं 3 बजे पढ़ रहा था, तो 3 बजे पढ़ रहा था तो 3 बजे पढ़ते पढ़ते वो 2 बजे थोड़े चला जाएगा। 3 बजे पढ़ रहा था तो 3 से अब 3:30 बजेगा, 4 बजेगा, 5 बजेगा, तो ये एक्शन आगे प्रोसीड करेगा ना। मान लो अगर मैं कहूं 6 बजे पढ़ रहा हूं, तो 6 बजे पढ़ रहा हूं तो 6 के बाद अब कितना बजेगा? 7 बजेगा, 8 बजेगा, 9 बजेगा, 10 बजेगा। तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस आगे की ओर प्रोसीड कर रहा है ना। लेकिन एगो तुम्हारा क्या है? ये आगे से पीछे की ओर ले जाता है आपको। बात समझ रहे हो ना? इसीलिए कॉन्टिन्यूअस टेंस में एगो का यूज करना जो है क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब यहाँ आपको 3 आवर्स एगो रखने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली क्या रख सकते हो? at 3 PM रख सकते हो, क्योंकि इससे पहले वाला जो एग्जांपल है हमने आपको समझा दिया अच्छे से। कुल मिलाकर आप यूं समझ लो कि अगर स्पीकर यहाँ है 6 बजे, तो अगर वो 3 बजे किसी घटना को बताएगा, या तो तुम पास्ट इंडेफिनिट रखोगे, पास्ट इंडेफिनिट रखोगे तो इससे मल्टीपल इवेंट का भी सेंस निकलेगा, फ्रीक्वेंट इवेंट जो काम बार बार होता था उसका भी सेंस निकलेगा, या फिर वन टाइम इवेंट का भी मीनिंग निकलेगा, क्योंकि कोई काम एक बार हुआ है। ठीक है ये चीज।
अगर तुम कंटिन्यूअस टेंस रखना चाहते हो तो इसका मतलब ये निकलेगा कि 3 बजे जो है वो काम जारी था। ठीक है, 3 बजे कोई काम जारी था, न 3 बजे से पहले था न 3 बजे के बाद था। ठीक है, 3 बजे की बात हो रही, 3 बजे जो है वो एक्शन जारी था। अगर ये लिखोगे तो इसका मतलब आपको कंटिन्यूअस टेंस इसमें नहीं देना पड़ेगा। ठीक है ना, ये जो एगो लिख लोगे ये गलत कर देगा सेंटेंस में, क्योंकि एगो प्रेजेंट से पास्ट की ओर ले जाता है आपको, जबकि कंटिन्यूअस सेक्शन प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर जाएगा, पास्ट से प्रेजेंट की ओर जाएगा। ये जो है इसमें दिक्कत होती है। ठीक है, पहचानना आपको। अब देखो, ये तो हो गई पास्ट की बात। अब एक देखो, एक टाइमलाइन और हमारे पास है। ये हो गई हमारी पास्ट, ये हो गई हमारी प्रेजेंट, ये हो गई हमारी फ्यूचर। ध्यान से समझना, पास्ट के बाद प्रेजेंट आएगा, प्रेजेंट के बाद फ्यूचर आएगा। ठीक है, मान लो मैं यहां खड़ा हूं 3 बजे, फ्यूचर में कोई काम होने वाला है कितने बजे? 6 बजे। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास फिर से वही चीज है, सब्जेक्ट के रूप में हमने दे दिया आई, वर्ब के रूप में दे दिया हमने डू, और ऑब्जेक्ट के रूप में दे दिया हमने माई वर्ब। ठीक है, अब इसकी मदद से तुम्हें एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, इसकी मदद से तुम्हें एक सेंटेंस बनाना है। अब ध्यान से समझ लो, स्पीकर यहां है प्रेजेंट में, ठीक है, और कोई काम कब होने वाली है? फ्यूचर में। तो कोई काम अगर फ्यूचर में होने वाला है तो तुमको फ्यूचर इंडेफिनिट जो भी बनाओगे फ्यूचर में ही बनाओगे ना, पास्ट में तो बना नहीं सकते, क्योंकि पास्ट में तो अब जाना नहीं है, तुमको जाना है कहां? फ्यूचर में जाना है। तो फ्यूचर के लिए तुम्हें पता है ना कि शैल विल का इस्तेमाल करना जरूरी है। अब जरा देखो कैसे बनाओगे, आई विल रखोगे, आई विल। अच्छा, विल जब रख ही लिए हो तो फ्यूचर बनाने के लिए डू रखना पड़ेगा ना, आई विल डू। ठीक है, क्या क्या करना है? माई वर्क, आई विल डू माई वर्क, मैं अपना काम करूंगा। कै बजे काम करना है तुमको? 3 बजे तुम बोल रहे हो, काम कै बजे करना है? 6 बजे। तो एट 6 PM रखना पड़ेगा ना। अब देखो, आई विल डू माई वर्क एट 6 PM, यही ना कहोगे कि मैं जो है 6 बजे अपना काम करूंगा। ठीक है, ध्यान से समझ लेना इसको कि हम कॉन्टेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं। प्रेजेंट यहां है, फ्यूचर यहां है। तो प्रेजेंट में अगर तुम बोलोगे कि मैं काम करूंगा, तो वो काम कब होगा? फ्यूचर में ही होगा ना। फ्यूचर में होगा तो शैल विल का यूज तो करोगे। ठीक है, आई विल डू माई वर्क, मैं अपना काम करूंगा। कै बजे काम करना है? यहाँ टाइम दे रखा है ना, कै बजे काम करना है? 6 बजे काम करना है, तो एट 6 PM लिखोगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे इसको आप मानोगे क्या? वन टाइम इवेंट। वन टाइम इवेंट हम क्यों मानेंगे? क्योंकि यहां हमें पता नहीं चल पाएगा कि हम एक से ज्यादा काम करने वाले हैं या एक से कम काम करने वाले हैं। यहां तो आप जो कह रहे हो आई विल डू माई वर्क एट 6 PM, इसका मतलब यह है कि जैसे ही 6 बजेगा आप कोई काम करोगे, तो कोई एक ही एक्शन का सेंस यहां निकल रहा है। अच्छा, क्या इस सेंटेंस को हम और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं? अब देखो, 3 बजे हम कोई बात कह रहे हैं, कै बजे के लिए? 6 बजे के लिए। तो जैसे ही 6 बजेगा हमारा जो एक्शन है फ्यूचर में होने वाला वो जारी ना हो जाएगा 6 बजे। जैसे हम 3 बजे की बात कर रहे थे यहाँ पास्ट में ले जाके, तो मैंने कहा था ना कि 3 बजे जो है काम जारी था, तो पास्ट कंटिन्यूअस लिख लेना। तो जैसे ही 6 बजेगा फ्यूचर टाइम में भी हमारा कोई एक्शन जारी रहेगा कि नहीं? अब तो अब इसके लिए फ्यूचर में कोई काम जारी रहेगा तो इसके लिए कौन सा टेंस लिखोगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस लिखना पड़ेगा ना। आप क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते? आई विल बी डूइंग माई वर्क एट 6 PM। ये सेंटेंस इस तरह से भी लिखा जा सकता है, आई विल बी डूइंग माई वर्क एट 6 PM। अब यहां जो एट 6 PM लिखा हुआ है, इसका मीनिंग समझ लेना। इसका मीनिंग तो ये हो गया कि मैं अपना काम करूंगा, करता रहूंगा। कब? ये काम प्रोसेस में कब शुरू होगा? ठीक है, यहाँ पे दे रखा है ना 6 बजे, तो यहाँ पे लिख दिया आपने क्या? एट 6 PM। बात समझ रहे हो ना? दोनों में फर्क समझ लेना। यहां जो है वो लिखा गया है वन टाइम इवेंट, क्योंकि कोई एक एक्शन होने वाला है फ्यूचर में। बात समझ रहे हो ना?
आप इसको मान सकते हो कि ये प्रोबेबल है। प्रोबेबल इसलिए हम मान रहे हैं क्योंकि काम अभी नहीं हुआ है, बल्कि वो कब होगा, फ्यूचर में। तो जो भी काम फ्यूचर में होने वाला होता है उसको तो हम संभावित कहते हैं ना, उसी को हम लोग कह रहे हैं प्रोबेबल। ठीक है, यहाँ जो at 6 PM लिखोगे इसका मतलब ये हो जाएगा कि जैसे ही 6 PM होगा तुम्हारा एक्शन जो है क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? क्या इसी मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम दो सेंटेंस और लिख सकते हैं। एक सेंटेंस है आई विल डू माई वर्क इन 3 hours। दूसरा सेंटेंस हो सकता है आई विल डू माई वर्क आफ्टर 3 hours। इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से समझिएगा। यहां हम ये कह रहे हैं कि मैं काम करूंगा कितने घंटे में, 3 घंटे में। अब जरा देखो 3 बजे तुम बोल रहे हो 6 बजे के लिए, ठीक है ना? तो अब एक काम बताओ, यहां से 3 से 6 के बीच में कितने घंटे का ड्यूरेशन होगा? 3 घंटे का ही होगा ना, 3 hours की ड्यूरेशन होगी। तो आप कह सकते हैं ना कि मैं 3 घंटे में कोई काम करूंगा। काम तुम बोल रहे हो 3 बजे, करना क्या बजे है, 6 बजे करना है ना। तुम ये कह नहीं सकते हो कि मैं 3 घंटे में कोई काम करूंगा, क्योंकि 3 बजे बोलोगे और जब ये कहोगे कि 3 घंटे में हम काम करेंगे तो अल्टीमेटली तुम्हें पता चल ही जाएगा ना कि कोई काम 6 बजे ही होगा। ये मीनिंग तो यहाँ जस्टिफाई कर लोगे, लेकिन यहाँ पे ये मीनिंग कैसे जस्टिफाई करोगे? यहाँ देखो क्या मीनिंग है, आई विल डू माई वर्क आफ्टर 3 hours। जब कहोगे 3 घंटे बाद, देखो 3 बजे बोल रहे हो तुम, और जब ये कहोगे कि 3 घंटे के बाद मैं कोई काम करूंगा, तो 3 घंटे के बाद का मतलब क्या, 3 घंटे का ड्यूरेशन। 3 बजे बोले तो ये 6 बजे हो गया, 3 घंटा पूरा। यहाँ तुमने यहाँ क्या कह दिया, 3 घंटे के बाद हम काम करेंगे, तो इसका मतलब 6 बजे के बाद में काम शुरू करोगे तुम। मीनिंग क्या है तुम्हारा? मीनिंग ये है कि प्रेजेंट में कोई काम शुरू हुआ, फ्यूचर में यहाँ तक ले आके उसको खत्म कर देना है, ठीक है ना? लेकिन जब तुम लिख दोगे आफ्टर 3 hours, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये काम जो है 6 बजे के बाद जारी हो जाएगा। एक और सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। अगर मैं लिखूंगा he will go in 5 minutes, he will go after 5 minutes। दोनों का मीनिंग समझिएगा क्या? अगर मैं कहूंगा he will go in 5 minutes, तो इसका मतलब जो 5 मिनट की ड्यूरेशन है, मान लो यहाँ पे 10 हो रहा है और यहाँ पे 15, 5:10 यहाँ हो रहा है, 5:15 यहाँ हो रहा है। तो जब तुम ये कहोगे कि वो 5 मिनट में जाएगा, 5 मिनट में जाने का मतलब कि इस ड्यूरेशन के अंदर ही कोई काम होना है। बात समझ में आ रही है ना? 5 मिनट में जाने का मतलब कि 10 से 15 मिनट के बीच का जो गैप है 5 मिनट का, इसी के अंदर कोई काम होगा। लेकिन जैसे ही तुम ये कह दोगे he will go after 5 minutes, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि काम तो होगा लेकिन 5 मिनट के बाद। 5 मिनट की ड्यूरेशन ये हो गई, अब इसके बाद कोई काम होगा, ये मीनिंग तुम्हारा निकल जाएगा यहाँ से। ये मीनिंग तो हमें कन्वे करना नहीं है, हमें तो ये बताना है कि इस बीच में कोई काम होने वाला है, तो इन 5 मिनट्स। वही चीज यहाँ है, यहाँ इन 3 hours जब करोगे तो इसका मतलब 3 बजे बोल रहे हो तो 6 बजे ही तुमको काम करना है ना। तो 6 बजे अगर काम करना है तो तुम यही नहीं कहोगे 3 घंटे में हम काम करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर कह दोगे आफ्टर 3 hours, 3 घंटे बाद, तो 3 घंटा यहाँ कंप्लीट किए, इसके बाद ना अब तुम्हारा काम खत्म होगा, 3 घंटे के बाद ना। तो इसका मतलब इसके बाद तुमको तो मीनिंग रखना नहीं है, तुम्हें ये बताना है कि 6 बजे के पहले हमें कोई काम करना है। तो इन यहाँ रखना होगा सही, और आफ्टर यहाँ रखना हो जाएगा गलत। देखिए, इन चीजों को आपको ध्यान से समझना है। वीडियो को प्लेबैक करके आप अच्छे से एक एक चीज को समझ लीजिएगा, क्योंकि हमने जो कुछ भी कहना था इसमें मैं कह चुका हूँ स्पष्ट रूप से। एक बार में चीजें यकीनन क्लियर नहीं हो पाएंगी, आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? हालांकि जो भी कंफ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स का सहारा ले सकते हैं, मुझे लिख कर भेज दीजिए, मैं फर्दर वीडियोस में आपके उन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू वेरी मच।